और आप देख रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग और ये है असली दंगल जिसमें अब आ रहे हैं अमन सहरावत सागर शर्मा के सामने। ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत। Please welcome the young blood with a fearless mindset, Sagar! सागर जो डेब्यू कर रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग में, रोहतक के गुडान गांव से आते हैं और ये वो गांव है जहां से ओलंपियन सीमा बिस्ला भी आई थी कुछ साल पहले। Speed, skills and killer instinct की दुकान, one and only अमन सहरावत। हो गया है शंखनाद, धनधनाद देखे किसमें दम है आज, धनधनाद मिट्टी का। और ये है अमन सहरावत, जी हाँ, इस टीम की ताकत और बड़ी मुश्किल स्थितियों में आए हैं और ये मैच पॉइंट का खतरा है टीम पर क्योंकि यहाँ हारे तो गए लेकिन अमन सहरावत हैं तो कोई चिंता जैसी बात नहीं। बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स के बाद फाइनली अमन ने अच्छी खबर दिलवाई थी। अखिल स्क्रीन की बाईं तरफ हैं जो कि लीग के सीईओ हैं और इनके मित्र दयान दोनों ने प्रो रेसलिंग लीग की वापसी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब मुंबई की वापसी में अगर भूमिका कैप्टन अमन सहरावत निभाएंगे मनोज जी तो टीम को पहली जीत मिल सकती है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही चपलता, चुस्ती फुर्ती और रोमांच से भरा हुआ यह मुकाबला और यहाँ तारीफ करनी होगी सागर की, उभरते हुए पहलवान, लेकिन ओलंपिक मेडलिस्ट के सामने किसी भी तरह का उन पर साइकोलॉजिकल असर दिखाई नहीं दे रहा जो उनको बहुत बड़ा बनाता है। ना हो तो अच्छा है क्योंकि अगर आप रेपुटेशन के साथ खेलेंगे, रेपुटेशन के विरुद्ध खेलेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। सेम अमन के साथ होता था जब अपने सीनियर्स के साथ खेलते थे तो परेशानी में आते थे। जब उस दबाव को इन्होंने निकाला तो फिर इन्होंने क्वालिफिकेशन जीती और पहला अटैक, लेग अटैक अमन का, टेक डाउन, खाता खोला 2-0 की लीड में। जी हाँ, अपना मौका ताड़ा था उन्होंने खूबसूरती के साथ, टेक डाउन किया एक गहरी पट लगाने के साथ ही और 2-0 से आगे अमन सहरावत। आपने ठीक कहा अभी सुनील, जब ये युवा थे, स्टार्ट कर रहे थे तो रवि दहिया भी इनके वजन में थे और रवि दहिया से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और खासकर ये लेग अटैक जिसे 2 अंकों में तब्दील कर दिया। रवि दहिया को बाद में हराया था, पहले उनसे हरा करते थे। छतरसाल स्टेडियम दिल्ली का जो एक लेजेंडरी स्टेडियम है, ये भी वहां का प्रोडक्ट है अमन सहरावत। और इनके बेड के पीछे एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता, इफ इट वर इजी देन एवरीवन कुड हैव डन दिस। ये इन्होंने अपने पीछे लिख के रखा हुआ है कि भाई ओलंपिक मेडल जीतना आसान है नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेडल जीत के दिखाया। जी हाँ, उस मेडल के सिलसिले को भी उन्होंने बरकरार रखा, पीछे आए खूबसूरती के साथ यहाँ पर और 2 अंक का इजाफा करने में कामयाब रहे अमन सहरावत। इस तरह से जो अभी तक दिखाई दे रहा था वन वे ट्रैफिक यूपी का, उस पर लगाम लगाने में जरूर कामयाब रहे हैं अमन सहरावत। 4-0 की लीड में अमन है, लेकिन बिल्कुल यूपी ने, इनफैक्ट मुंबई ने टॉस जीता था, ऑर्डर ऑफ प्ले उन्होंने डिसाइड किया और वो उनके विरुद्ध गया और ये जो दूसरा टेक डाउन किया उसके बाद वो फीतले की सूरत देख रहे थे। दोबारा से सिंगल लेग अटैक है, कितने पॉइंट अमन यहां से जुटा पाएंगे? सागर के डिफेंस की परीक्षा होगी। 2 और मिल गए। जी हाँ, कोशिश उनकी थी खींचकर अंदर लाने की और वो बाहर निकल रहे थे और यहाँ पर फीतले बांधे खूबसूरती के साथ। क्या आप इसे रंगों में तब्दील करने में कामयाब हो पाएंगे? पहले बाईं ओर उन्होंने कोशिश की, फिर दाईं ओर, और सागर के रक्षण की तारीफ करनी होगी। ओलंपिक मेडलिस्ट को जिस तरह से उन्होंने रोका, ये काबिले तारीफ था। पहले तो डिफेंस किया वो, उसके बाद ये टेक डाउन हुआ, 2 पॉइंट मिले, दोनों एंकल हाथ में थे। पहले बाईं ओर घुमाना चाह रहे थे, फीतले जितनी बार घुमाते हैं उतने बार 2-2 पॉइंट पाते हैं, पर सागर ने वो टेक डाउन के बाद फीतले में कम से कम पॉइंट लूज नहीं किए। और जो मुझे सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और वो ये देखिए, यहाँ पर खींचने का प्रयास और साथ में धकेलने की कोशिश, डबल लेग अटैक रेड जोन पर चलता हुआ और इस तरह से आप देख सकते हैं पहले 6-0 और फिर 1 अंक जो उन्होंने बाहर धकेला था उसके फलस्वरूप 7-0 से आगे हुए अमन सहरावत। सागर सोच रहे होंगे कि 1 पॉइंट ले लीजिए, टेक डाउन हुआ, 2 पॉइंट और मिले, 7 की जगह अब 8 स्कोर हो जाएगा। क्या यहां से ये कट रेंच पोजीशन बनी है? अमन इनफैक्ट 9-0 से आगे हैं। एक बार अगर वो कट हाथ में आ जाती तो 9 से 15 जाने में टाइम नहीं लगता। और बड़ा परिवर्तन जो उनको देखने को मिल रहा है कि लेग अटैक वो बहुत अच्छे करने लगे हैं, इसमें वो उतने पारंगत नहीं थे। बेशक देखिए, मैं इनके सम्मान को हम बिल्कुल आहत नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े पहलवान हैं ये। और यहाँ मुकाबला कुछ समय के लिए रुका हुआ क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं
कि जिस तरीके से लेग अटैक करने में वो पारंगत नहीं माने जाते थे, लेकिन यहाँ पर सो ये टेक्निकल डेस्क ने बात की है टीवी अंपायर से कि 2 पॉइंट थे या नहीं थे, 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। तो इस तरह से 9-0 की महत्वपूर्ण बढ़त है और यहाँ 1 अंक का इशारा किया और यहाँ दोहरी संख्या तक स्कोर को पहुंचा दिया है। 10-0 से आगे अमन सहरावत और यहाँ खींचने का प्रयास यहाँ पर आखिरी क्षणों में चूके थे, यहाँ सागर के लिए अवसर बन सकता था। अगर तो इंटरनेशनल कुश्ती होती तो अब तक अमन जीत गए होते, पर यहाँ टेक्निकल सुपीरियोरिटी 15 पॉइंट की है और सुपीरियर बहुत लगे हैं अमन। अगले राउंड में फिर मिलते हैं। उसके बावजूद उन्होंने अंक नहीं गंवाया था वहां से, ये अपने आप में उन्हें विशिष्ट बनाता है। अब मेरी नजर तो इस बात पे होगी मनोज पाजी कि क्या सागर पूरे 3 मिनट निकाल पाएंगे, क्योंकि अमन ने अगर 5 पॉइंट यहां से और ले लिए तो टेक्निकल सुपीरियोरिटी से वो जीतेंगे, तो सागर क्या पूरे 3 मिनट तक, पूरे 6 मिनट खेल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल इस पर सबकी दिलचस्पी है और हम तो ये चाहेंगे कि सागर जो अंडरडॉग माने जा रहे हैं अमन के सामने, वो कुछ यहाँ पर करिश्मा करें। ये देखिए क्या जोन से बाहर निकले, नहीं बाल बाल बचे थे, क्योंकि बैठी हुई पोजीशन में अगर आपका पांव बाहर जाता है तो अंक नहीं मिलते। बीच की पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन में अगर आप बाहर जाते हैं तभी अंक मिलता है। और यहाँ पर एक बार फिर से कैरी पट किया खूबसूरती के साथ। यहाँ पर अमन के जलवे देखने को मिल रहे हैं लगातार, क्योंकि ये टेक्निक में वो उतने पारंगत नहीं माने जाते थे जितने कि अन्य पहलवान। 11 पॉइंट की लीड है। जब लीड 15 पॉइंट की होती है तो वहीं लीड लिया हुआ रेसलर जीत जाता है, जिसे टेक्निकल सुपीरियोरिटी कहते हैं। इंटरनेशनल कुश्ती में ये 10 पॉइंट होती है, प्रो रेसलिंग लीग में 15 पॉइंट की लीड आपको बनानी पड़ती है। और अब है सागर की परीक्षा, कितने पॉइंट वो लूज करने से बचेंगे। 4 पॉइंट, यानी कि टेक्निकल सुपीरियोरिटी अमन सहरावत के पक्ष में। एक और बाउट हमने टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीतते हुए देखा है। पहले निशा को देखा, अब अमन सहरावत को देखा। भाई अमन का मतलब तो होता है शांत, लेकिन ये शांत अपने नाम के विपरीत कैसा प्रदर्शन कर रहा है, ये वाकई अपने आप में विशिष्ट है, चौंकाता है और अमन इसकी मिसाल है। और हम उम्मीद करेंगे कि अगले ओलंपिक में अपने एक कांसे का रंग जरूर बदलेंगे।